हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा नया सुपर कूल टॉपिक है इम्यूनिटी। आजकल वैसे ही पेंडेमिक स्टेज चल रही है, आपको पता है कोरोना, तो ये टॉपिक और भी अच्छा लगेगा आपको पढ़ने के लिए। इम्यूनिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। अब इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी से लेकर के चलते हैं द एबिलिटी ऑफ द होस्ट यानी कि बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी की वो काबिलियत, वो एबिलिटी जिससे हम क्या कर सकते हैं, फाइट करते हैं अगेंस्ट द डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। किन के खिलाफ फाइट कर रहे हैं? जो हमारे अंदर बीमारी फैलाते हैं, पैथोजेंस के खिलाफ, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, जो हमारी बॉडी के अंदर बीमारी फैला सकते हैं, उन्हें हम क्या कर रहे हैं? फाइट कर रहे हैं, उन्हें रोक रहे हैं बीमारी फैलाने से। अब फर्स्ट में लिखा है पैराग्राफ में, यहाँ पर देखिए, एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स। डेली के डेली एक्सपोज्ड यानी कि हम मिलते हैं बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं जो हमारे अंदर बीमारी फैलाते हैं। हाउएवर ओनली अ फ्यू ऑफ दीज एक्सपोजेस रिजल्ट इन डिसीज़। लेकिन उनमें से कुछ ही हमारे अंदर क्या फैला सकते हैं? बीमारी एक्सपोज कर सकते हैं। ऐसा क्यों है भाई? This is due to the fact that the body is able to defend itself from the most of these foreign agents। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ये एबिलिटी होती है अपने आप को डिफेंड करने की। किन से? फॉरेन एजेंट से, जो हमारे अंदर बीमारी फैला सकते हैं। उनमें से कुछ ही हमारे अंदर बीमारी फैला सकते हैं, जबकि औरों को से हम क्या कर जाते हैं? अपनी बॉडी को डिफेंड कर जाते हैं। देखिए, तो यानी कि इम्यूनिटी क्या हुई? एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट फ्रॉम डिसीजेस। हमारी बॉडी की वो एबिलिटी जिससे हम बीमारी से रेजिस्ट कर रहे हैं, बचे हुए हैं। अब हमारी इम्यूनिटी दो तरह की होती है। इम्यूनिटीज ऑफ टू टाइप्स, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर इम्यूनिटी। इन्नेट मीन्स इनबॉर्न इम्यूनिटी, वो इम्यूनिटी जो मेरे पास जन्म से है, इनबॉर्न है, उसे हम क्या बोल देंगे? इन्नेट इम्यूनिटी। मेरे पास स्किन है, मेरे पास आँखों में आंसू है, मेरे पास म्यूकस है, सलाइवा है, तो ये सब क्या है? ये इन्नेट इम्यूनिटी है जो मेरे पास जन्म से है। एंड मीनिंग ऑफ एक्वायर इज़, जो मैंने एक्वायर करा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी टाइम के अंदर जो मैं एक्वायर करती जा रही हूँ, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी दो तरह से होती है, जन्म से या फिर जो हमने एक्वायर की है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब पढ़ते हैं हम इनेट इम्यूनिटी के बारे में। इनेट इम्यूनिटी हमारी क्या होती है? इनेट इम्यूनिटी इज़ नॉन स्पेसिफिक। ये हमारी कैसी होती है? नॉन स्पेसिफिक होती है। टाइप ऑफ डिफेंस। मीनिंग क्या है नॉन स्पेसिफिक का? ये किसी स्पेशल के लिए नहीं होती है। ये नहीं कहती है कि हमारी जो स्किन है, मान लो स्किन हमें बैक्टीरिया से बचाती है। अब ये तो नहीं कहती होगी कि चलो जो छोटे मोटे इंसेक्ट्स हैं जो डिसीज़ कर रहे हैं वो तो आ जाओ और सारे रहने दो। ऐसा तो कुछ नहीं होता ना, ये सभी के लिए सेम होती है, किसी स्पेशल के लिए नहीं होती है। तो ये नॉन स्पेसिफिक होती है। दैट इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये कब से होती है? इनबॉर्न होती है, यानी कि जन्म के समय से है। दिस इज़ अकम्प्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग करंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स। हमारी बॉडी में इनेट इम्यूनिटी के लिए कुछ बैरियर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? फॉरेन मटेरियल्स को, फॉरेन एजेंट्स को, डिसीज़ कॉजिंग एजेंट्स को क्या करते हैं? वहीं पर रोक देते हैं। तो इनेट इम्यूनिटी का फर्स्ट पॉइंट हुआ कि नॉन स्पेसिफिक होती है, किसी स्पेशल के लिए नहीं होती, सबके लिए एक जैसी होती है ये। दूसरी बात है, ये हमारे पास इनबॉर्न है, जन्म से है, और इसके लिए कुछ बैरियर्स होते हैं जो कि रोकते हैं किनको? फॉरेन एजेंट्स को बीमारी फैलाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर। अब जन्म से कौन कौन से बैरियर्स होते हैं? नंबर फर्स्ट इज़ फिजिकल बैरियर। कौन से बैरियर हैं? नंबर फर्स्ट में फिजिकल बैरियर। अब फिजिकल बैरियर कौन से हैं? स्किन ऑन आवर बॉडी इज़ द मेन बैरियर। हमारी जो स्किन है वो सबसे बड़ा बैरियर है। स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन होता है जो कि एक फिजिकल बैरियर है, विच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये क्या करती है? रोकती है बीमारी फैलाने वाले एजेंट्स को, रोकती है बॉडी के बाहर ही। स्किन हो गया। दूसरा फिजिकल है म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी जगह पर म्यूकस रिलीज़ होता है, ठीक है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट्स में।
अब हमारी बहुत सारी बॉडी में कहीं कहीं जगह पर क्या होता है, म्यूकस रिलीज़ होता है, और ये म्यूकस क्या करता है, ट्रैप करता है माइक्रोब्स को, वहीं रोक देता है उनकी एंट्री। देखिए से ध्यान से, फिजिकल बैरियर्स में दो पढ़े अभी हमने, स्किन पढ़ा, स्किन क्या करती है, रोकती है ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करने से, और दूसरा क्या है, म्यूकस। म्यूकस कहाँ होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, आपकी नोज़ में म्यूकस होता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइन का मतलब है स्टमक। जो HCl होता है, मेरे पेट में HCl है, अब वो क्या कर रहा है, वो भी किल कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। नेक्स्ट इज यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट्स। यूरोजेनाइटल मीन्स जो वेजाइना, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, वहाँ पर म्यूकस होता है, और ये सब क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गन की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनकी एंट्री को ब्लॉक करते हैं, ताकि वो हमारे बॉडी के अंदर बीमारी ना फैला सकें। क्लियर गाइस, फिजिकल में स्किन था और म्यूकस। सेकंड की बात करें हम, सेकंड पर आते हैं, तो सेकंड है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर कौन कौन से होते हैं, एसिड इन द स्टमक। अब हमारी बॉडी के अंदर क्या है, एसिड है, मैंने अभी बताया था। स्टमक के अंदर क्या है, एसिड है। सलाइवा इन द माउथ, माउथ के अंदर मेरे सलाइवा है। टीयर्स फ्रॉम आइज, आँखों के अंदर जो टीयर्स होते हैं, टीयर्स जो होते हैं आँखों के अंदर, उनके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या होता है, लाइसोजाइम। अब क्या होता है, हमारी आँखों में जब कोई बैक्टीरिया या पैथोजन हमारी आँख में एंट्री कर जाता है, तो ये लाइसोजाइम क्या करता है, मान लिया ये बैक्टीरिया है, ठीक है, इसके ऊपर लाइसोजाइम जो कि हमारी आँख का टीयर है वो अटैक करेगा, और इसकी बॉडी में क्या कर देगा, छोटे छोटे पोर्स कर देता है। पोर्स कर देगा तो इसका साइटोप्लाज्म बाहर आएगा, और इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमें इम्यूनिटी देते हैं, और ये जन्म से होते हैं। हमारी आँखों के अंदर, पेट के अंदर हमारे एसिड होता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है इसका, हमारी बॉडी का टेम्परेचर। हमारी बॉडी का अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर, फीवर होना भी बहुत अच्छी बात है। अब आप कहोगे कैसी बात कर रही हैं, तो जो हमारी बॉडी में जब टेम्परेचर राइज होता है, ठीक है, तो इसका मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिवाइड नहीं कर पाते हैं, वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इसीलिए जब टेम्परेचर राइज होता है, ये भी हमारी इम्यूनिटी का एक पार्ट ही है। ओके, फिजिकल में हमने स्किन देखा, म्यूकस देखा। फिजियोलॉजिकल में हमने क्या देखा, एसिड, सलाइवा यानी कि, और हमारे टीयर्स, आँखों के जो हमारे आंसू हैं, ये सब माइक्रोबियल ग्रोथ को क्या कर देते हैं, रोकते हैं। थर्ड इज सेलुलर बैरियर्स। हमारी बॉडी में कुछ ऐसी सेल्स होती हैं, ठीक है, कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, बैरियर का काम करती हैं। ये सेल्स कौन सी होती हैं, WBC, ठीक है। अब WBC की ल्यूकोसाइट्स जो होती हैं, जैसे कि पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, यहाँ पर इन्होंने दिया है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, जिन्हें हम न्यूट्रोफिल्स कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। एंड मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स, ये सब सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ये सारी सेल्स हमारी बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करते हैं, उनको क्या कर देती हैं, डिस्ट्रॉय। बल्कि नेचुरल किलर सेल्स तो इवन कैंसर तक को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, ठीक है। क्लियर आपको। नेक्स्ट है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर का यहाँ पर देखते हैं, यानी कि ये कौन सी है, कुछ ऐसी सेल्स हैं जो कि क्या कर रही है, बैरियर का काम करेंगी। देखो ये कोई सेल है, इसके ऊपर क्या कर दिया, वायरस ने अटैक कर दिया, ठीक है, ये सेल थी, इसके ऊपर वायरस ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। तो इसकी जो आस पड़ोस की सेल्स है, उनको बचाने के लिए ये वाली सेल क्या करती है, कुछ एंजाइम, हार्मोन रिलीज़ करती है, जिसका नाम क्या होता है, एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है इंटरफेरॉन। क्या होता है इसका नाम, इंटरफेरॉन। ये जो इंटरफेरॉन होता है, नाम से ही पता चल रहा है, मींस ये वायरस के काम में इंटरफेयर करेगी और अपनी पड़ोस की सेल्स को क्या कहेगी, भाई तुम एक्टिव हो जाओ, मैं तो मेरे ऊपर तो अटैक हो चुका है वायरस का, लेकिन तुम अपने आप को बचा लो। और इस तरह से क्या होती है, ये बच जाती हैं। क्लियर गाइस आपको इतना, ठीक है। अब देखते हैं हम, देखिए यहाँ पर